नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कपड़े से संबंधित बात करने वाले हैं। हम गारमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का बिजनेस आइडिया। साथियों, नंबर 1, भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक देश है। यहाँ गारमेंट रेडीमेड कपड़े का व्यवसाय तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को कपड़ों की जरूरत होती है साथियों, और फैशन की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। गारमेंट बिजनेस शुरू करना एक लाभदायक और कम जोखिम वाला और लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस हो सकता है साथियों। यह व्यापार आप छोटे स्तर से शुरू करके और बड़े स्तर तक लेकर के जा सकते हो साथियों। नंबर किस तरीकों से गारमेंट का बिजनेस कर सकते हैं। गारमेंट व्यवसाय को कई तरीके से शुरू किया जा सकता है, जैसे रेडीमेड गारमेंट शॉप आप शुरू कर सकते हो, या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हो, होम टेलरिंग या बुटीक बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, या ऑनलाइन गारमेंट सेलिंग भी आप शुरू कर सकते हो। ऑनलाइन सेलिंग आप अमेजोन पे कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हो, मीशो पे कर सकते हो। गारमेंट एक्सपोर्ट आप कर सकते हो, विदेशों में भेज सकते हो। नंबर 3 की बात करें तो बिजनेस शुरू करने से पहले प्लानिंग करना बहुत जरूरी है कि कौन से कपड़ों की डिमांड ज़्यादा है, पुरुषों की या महिलाओं की या फिर बच्चों की। क्या आप खुद बनाएंगे या तैयार माल खरीद करके बेचेंगे, दुकान पे बेचेंगे या ऑनलाइन बेचेंगे, ये सब प्लानिंग आपको बनाना है साथियों। और बजट कितना है और आपका टारगेट ग्राहक कौन से हैं, इस सब विशेष बातों पे ध्यान देना है। और आप रिटेल करेंगे या होलसेल करेंगे, यह भी प्लान बनाना पड़ेगा। नंबर 4 पे आता है साथियों कि गारमेंट बिजनेस के लिए जरूरी स्टेप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ए, मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। आपकी जगह के आसपास किस तरह के कपड़े ज्यादा बिकते हैं, लोगों की पसंद और बजट की क्षमता क्या है, इस पे आपको बहुत तेज नजर रखनी पड़ेगी। आपका कंपटीटर कौन है और उसके दाम क्या हैं, क्या हिसाब के वो कपड़े बेच रहा है। नंबर बी है लोकेशन, जो कि बहुत मायने रखता है। लोकेशन कैसे चुने, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे मार्केट, बस स्टॉप, स्कूल, कॉलेज के पास, मॉल के पास। और यदि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपका होम ऑफिस भी ठीक रहेगा, आप अपने घर पे भी ऑफिस बना सकते हो। नंबर सी, बिजनेस का नाम और रजिस्ट्रेशन। नाम बहुत जरूरी है। नाम ऐसा रखना चाहिए कि लोगों को दिमाग में याद रहे। और रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत जरूरी है, जैसे जीएसटी पंजीकरण। यदि सालाना टर्नओवर 40 लाख से अधिक है तो आपको जीएसटी पंजीकरण करवाना पड़ेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन यह जरूरी है। 5 नंबर पे है स्टार्टअप लागत और निवेश। छोटे स्तर पर रिटेल शॉप के लिए खर्च किस प्रकार से होगा, एक अनुमानित हम अंदाजा लगाते हैं और उस पे चलते हैं। अगर दुकान का किराया 30,000 हो सकता है, डिपॉजिट 1 लाख रुपया। इंटीरियर आप अगर जो बनवाओगे तो लगभग 50,000 रुपया, लेकिन फर्नीचर के लिए कम से कम 1.5 लाख रुपया। पहला स्टॉक आप लाओगे तो कम से कम 1 से लेकर के 2 लाख रुपया तक आपको खर्च करना पड़ेगा साथियों। कर्मचारी रखोगे आप तो कर्मचारी का वेतन भी जोड़ना पड़ेगा। तो कर्मचारी का वेतन आप 10,000 से लेकर के अब 20,000 रुपया तक रख सकते हो। प्रचार के लिए और मार्केटिंग के लिए आप 10,000 रुपया पकड़ के चलिए। कुल अनुमान लगभग 2 लाख से लेकर के और 5 लाख रुपया तक आपको शुरू में ही खर्च करने पड़ेंगे। अगर जो मध्यम स्तर पे कर रहे हो, जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लगा रहे हो, तो उसका खर्च किस प्रकार से रहेगा।
तो देखिए ये एक अनुमानित लागत है, इसमें इधर उधर हो सकता है। जब आप स्टार्ट करोगे तो सिलाई मशीन लोगे कम से कम 5 से 10, तो आपको 1 लाख से लेकर के और 3 लाख के बीच में ये काम हो जाएगा साथियों। कटिंग टेबल, प्रेस, आयरन, ये सब के लिए आपको 50,000 रुपया लग सकता है। कच्चा माल जो आप लोगे तो 2 लाख रुपया तक आपको खर्च करने पड़ेंगे। कर्मचारी रखोगे 10-15, तो 10-15 कर्मचारियों के लिए आप 50,000 से लेकर के और 1 लाख रुपया मान के चलिए। शोरूम या गोदाम का किराया 30,000 से लेकर के और 60,000 रुपया तक हो सकता है। और अगर जो टोटल की बात करें तो 4 लाख से लेकर के और 8 लाख रुपया तक यहाँ लग सकता है साथियों। अब 6 नंबर पे बात आता है कि गारमेंट कहाँ से खरीदें। यदि आप खुद नहीं बना रहे हैं तो रेडीमेड गारमेंट थोक में खरीद कर बेच सकते हैं। भारत के कुछ थोक बाजारों का मैं नाम बता रहा हूँ। बाजार का भी नाम बताऊंगा, शहर का भी नाम बताऊंगा। तो बाजार का नाम, पहले शहर का नाम बता रहा हूँ कि दिल्ली। तो दिल्ली में जैसे बाजार है, गांधीनगर है, करोल बाग है, टाकी रोड है। और अगर मुंबई शहर की बात करें तो धारावी है, भिवंडी है, हिंद माता है। अगर कोलकाता शहर की बात करें तो वहाँ का बाजार है बड़ा बाजार। सूरत शहर की बात करें तो वहाँ का बाजार है टेक्सटाइल मार्केट। और लुधियाना शहर की बात करें तो वहाँ पे है होजरी बाजार साथियों। बेंगलोर शहर की बात करें टिकपेट, गांधीनगर है। और जयपुर की बात करें तो वहाँ माड़क चौक है, जौहरी बाजार है। और ऑनलाइन थोक व्यवसाय की अगर जो बात करें जहाँ आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो तो वो है साथियों इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, होलसेल बॉक्स, मेसो, जहाँ रिटेल और होलसेल दोनों होते हैं। तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके और आप बिजनेस कर सकते हो। नंबर 7 की बात करें तो प्रोडक्ट सिलेक्शन, किस प्रकार के कपड़े बेचें। आपको यह बहुत सोच समझ के प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि किस प्रकार के कपड़े बेचें। तो जैसे मेंस वेयर में है, शर्ट है, टी शर्ट है, जीन्स है, ट्राउजर है, कुर्ता है, अंडर गारमेंट है। और वुमेन्स वेयर की बात करें तो कुर्ती है, साड़ी है, लहंगा, सलवार सूट, टॉप, स्कर्ट, ये सब आप बेच सकते हो। और किड्स वेयर की बात करें तो फ्रॉक्स है, टी शर्ट है, बर्थडे ड्रेस है। और अगर जो विंटर वेयर की बात करें तो जैकेट है, स्वेटर है, हुडी है, ब्लेजर है, यह सब आप रख सकते हो। और स्पेशल वेयर की बात करें तो स्पोर्ट ड्रेस है, स्कूल यूनिफॉर्म है, ऑफिस फॉर्मल्स है, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो अपने एरिया के हिसाब से। नंबर 8 की बात करें तो गारमेंट की कीमत कैसे तय करें। साथियों इसे समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से समझिए कि जैसे उदाहरण के लिए आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो 200 रुपया का, तो उसमें अन्य खर्च जैसे शिपिंग, पैकिंग, स्टाफ सब मिला करके 50 रुपया का लागत रखोगे, कुल लागत आपको 250 रुपया हो जाएगा। लाभ 30% जोड़ेंगे 75 रुपया, बिक्री मूल्य हो जाएगा 325 रुपया। यदि ब्रांडेड है तो और भी ज्यादा मार्जिन लिया जा सकता है। नंबर 9 बिक्री के तरीके। नंबर बी ऑनलाइन बिक्री। ई कॉमर्स वेबसाइट पे बेचें, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मंत्रा पे रजिस्ट्रेशन करें, अपने खुद का वेबसाइट ऐप पर बिक्री करें। नंबर ए ऑफलाइन बिक्री करें या शॉप खोलें। मेलों में प्रदर्शनी में भाग लें। मेले में आप देखते होंगे प्रदर्शनियां लगती हैं, वहां पे भाग लें। थोक विक्रेता बने और छोटे दुकानदारों को सप्लाई करें। नंबर बी ऑनलाइन बिक्री करें। ई कॉमर्स वेबसाइट पर बेचें, अमेजॉन पे बेचें, फ्लिपकार्ट पे बेचें, स्नैपडील पे, मंत्रा पे रजिस्ट्रेशन अपना कर लीजिए और बेचते रहिए। अपने खुद के वेबसाइट ऐप पर बिक्री करें। सोशल मीडिया का उपयोग करें, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे बिक्री, लाइव वीडियो सेल प्रमोशन करें। नंबर 10 मार्केटिंग और ब्रांडिंग के तरीके, जैसे बैनर लगाएं, होर्डिंग लगाएं, पंपलेट बंटवाएं,
व्हाट्सएप पे ग्रुप मार्केटिंग करें, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पेज बनाएं और डिस्काउंट प्रोग्राम रखें, फेस्टिवल ऑफर चलाएं, लोकल इन्फ्लुएंसर से प्रचार करवाएं। आपके यहाँ जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे जो फेमस लोग हैं उनको पकड़िए, उनसे आप प्रचार करवाइए। अब 11 नंबर पे आता है मुनाफा। छोटे स्तर पे अगर जो आप कर रहे हो, अब प्रतिदिन बिक्री आपका 5,000 से लेकर के अब 20,000 के लगभग हो रही है, तो लाभ आपको लगभग 20% से लेकर और 40% तक का मुनाफा हो सकता है। तो आप महीने का 30,000 से लेकर के और 1 लाख रुपया तक कमा सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो कपड़ों की लागत मैन्युफैक्चरिंग में अगर जो 100 से 150 में कपड़ा आपका बन रहा है, तो बाजार में वही चीज 300 से लेकर के और 500 रुपये तक में बिकेगी। मतलब अगर जो 1,000 पीस महीने में बेच दे रहे हैं, तो उस पे लाभ आपको 1 लाख से लेकर के और 3 लाख तक हो सकता है। अब गारमेंट के बिजनेस में कुछ चुनौतियां भी होती हैं, कुछ समस्याएं भी होती हैं, लेकिन उसका समाधान भी रहता है। जैसे सबसे बड़ी समस्या ये रहती है स्टॉक का बच जाना। ये चीज आप लोग बहुत सुने होंगे गारमेंट में कि यार माल बहुत बच जाता है, तो उसके लिए आप ऑफर लगाएं, डिस्काउंट पर सेल करें। अब दूसरा नंबर है कि खराब क्वालिटी आती है, तो मटेरियल खुद चेक करें। ग्राहकों की शिकायत, तो कस्टमर सर्विस में सुधार करें। फैशन बदलना, मार्केट ट्रेंड पर नजर रखें। और लेबर की कमी, तो मशीन का उपयोग बढ़ाएं। ये सब बातों का ध्यान रखें, समाधान अपने आप होते जाएगा। समस्या है तो समाधान भी है। उसके बाद 13 नंबर पे आता है सफलता के टिप्स, कि आपको सफल कैसे होना है। तो सबसे पहले आपको इस लाइन में फैशन ट्रेंड्स पे नजर रखनी पड़ेगी, समय समय पर नया स्टॉक लाना पड़ेगा और ग्राहकों से फीडबैक लेना बिल्कुल न भूलें। ऑफर और स्कीम चलाएं, अच्छी क्वालिटी अच्छे दाम में दें, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप सक्सेस हो जाओगे। साथियों, गारमेंट बिजनेस एक अस्थाई और तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है। इसमें आप अपने बजट के अनुसार रिटेल शॉप, बुटीक, ऑनलाइन या स्टोर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर सकते हो। कम लागत में शुरू करके आप धीरे धीरे ब्रांड बना सकते हो और लाखों की कमाई कर सकते हो। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे आप जरूर से लाइक कर देना, और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो इस चैनल को, अरुण स्मॉल बिजनेस आइडिया को जरूर से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि छोटे बड़े बिजनेस आइडिया मैं लेकर के आते रहता हूं और आपको मैं बताते रहता हूं कि क्या बिजनेस आप कर सकते हो। बहुत जल्द ही फिर से एक बहुत बेहतरीन मैं बिजनेस लेकर के आने वाला हूं, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में ना एक छोटा सा बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे टच करके ऑल पे दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंचे। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लाइक कर दिए होंगे, और कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। मिलेंगे साथियों एक नया आइडिया के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।